Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, क्राइम इंजस्टिस में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक जबरदस्त टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट क्रिमिनल एडवोकेट विनोद गंगवाल साहब। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आपके ही प्रोग्राम क्राइम एंड जस्टिस में फिर एक बार। थैंक यू जयदीप सर, थैंक यू। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है राइट टू सेल्फ डिफेंस, यानी आप अपने अगर डिफेंस करना चाहते हैं तो लॉ क्या बताता है, और उसके बारे में आपसे जानेंगे हम कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है और उसके बाकी के क्या प्रावधान है। सबसे पहले तो आपसे ही समझ लें कि लॉ क्या कहता है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस है क्या। जयदीप सर, आपने आज ये बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। बेसिकली जो राइट टू डिफेंस है, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे आत्मरक्षा का अधिकार जी, ये सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। इट इज अ फंडामेंटल राइट। होता है कि आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है उस अधिकार के तहत हमको मिलता है ना जी। कि, और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन हमको ये कहा है कि ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है जी। तो ये राइट हमको कहां से मिलता है? तो जो आईपीसी की सेक्शन 96 से लेके 106 तक है, इसके अंदर ये प्रावधान का जिक्र किया गया है। इसके तहत क्या होता है, हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने करीबियों की और अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है और अपने रिलेटिव्स, नियर एंड डियर की ये सुरक्षा कर सकता है। कुछ परिस्थितियों में अगर आत्मरक्षा में किसी की जान चली जाती है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत उसको रियायत मिल सकती है। देखिए, मैं वर्ड है ना बड़े ध्यान से यूज कर रहा हूँ, रियायत मिल सकती है जी। गाली गलौज के खिलाफ राइट टू सेल्फ डिफेंस उपलब्ध नहीं है। ओके। यानी आपको कोई अटैक कर रहा है तो आपको सेल्फ डिफेंस है, बट आपको सिर्फ गाली गलौज करता है तो आपको ये सेल्फ डिफेंस उपलब्ध नहीं है। आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ फिजिकल हमले के खिलाफ ही उपलब्ध है। नौ हमको आगे जाने के पहले सर, इसके अंदर है ना, सबसे पहले तो जो सेक्शन का हम जिक्र कर रहे थे वो एक आपको लीगली सेक्शन समझना जरूरी, कि आपने बोला कि ये आपको अधिकार मिलता है आर्टिकल 21 से। नो, तो फर्स्ट सेक्शन जो हमने बोला था कि स्टार्ट फ्रॉम 96 डेफिनेशन पार्ट है। तो अभी 7 जो मैं पढ़ के बताऊं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी, ये जो सेक्शन है ये इसका जिक्र करती है। तो ये सेक्शन क्या बोलती है? एवरी पर्सन इज ए राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन कंटेंट इन द सेक्शन 99 टू डिफेंड। Now we have to conjointly read this section 97 and 99. Now 97 में फर्दर क्या बोलती है? फर्स्ट वो डिफेंस क्या है? फर्स्ट क्या डिफेंस इज ऑन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। तो जैसे मैंने बोला नियर डियर है, रिलेटिव्स है ना, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो अभी राइट टू डिफेंस, जैसे मैंने आपको क्या बोला, गाली गलौज के लिए आपको राइट टू डिफेंस नहीं है ना, उसके लिए आपके पास में अदर फोरम अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई आदमी आपको अटैक ही करता है, डायरेक्ट मारना चाहता है, या कोई चोरी के अधिकार आया, पिस्टल हाथ में है, उसके पास में भाला हाथ में है, हथियार हाथ में, तो आप अपना उसको राइट टू डिफेंड कर सकते हो, आपके पास राइट अवेलेबल है। सेकंड जो राइट अवेलेबल, सेकंडली द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल है ना, दिस प्रॉपर्टी कुड बी ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। राइट टू सेल्फ डिफेंस हम आम नॉर्मली समझते हैं कि अपनी सुरक्षा, आप कह रहे हैं कि अपनी सुरक्षा भी और प्रॉपर्टी का भी राइट टू डिफेंस है। Exactly, sir. That what the section 97 says. The 97 is further. The section is saying the property whether movable or immovable, है ना? ये property whether movable or immovable, और further it says of himself or of any other person. मीन्स स्वयं की प्रॉपर्टी हो सकती है और दूसरे की भी प्रॉपर्टी हो सकती है ना। लेकिन इसमें फर्दर जो सेक्शन 99 का है, कि उसमें कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आपको बताऊंगा कि, और इसके अंदर क्या क्या जो डिफेंस है मैं आपको बताऊंगा। तो एक इलस्ट्रेशन अपन कुछ कहते हैं, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल ए, जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। ठीक है,
जी। तो अभी क्या हो गया, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेट। ये जो मैं डेफिनेट, ये जो इलिस्ट्रेशन जो बताए गए हैं, ये लॉ डिक्शनरी के अंदर जो इलिस्ट्रेशन है, मैं अभी उनका एक जिक्र कर रहा जी। हूँ। नो, अभी 97 के आगे हमने बताया था कि वी हैव टू कॉन्जॉइंटली रीड द सेक्शन 99, है ना। सो 99 says एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वो ऐसी कौन सी एक्ट है जहां पर उनकी प्राइवेट डिफेंस का उनको अधिकार नहीं है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबल कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट ओके। if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justified by the law। अगर कोई ऑफिसर आता है और अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के तहत कोई एक्शन लेता है, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, आपको ये डिफेंस अवेलेबल नहीं है। ओके। बाद में सेक्शन 99 फर्दर सेज देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबल कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार कि एक आदमी आया आपको डंडा लेकर के और या फिर ऐसे आपको धक्का दे रहा है, तो वो परिस्थिति में आपको सेल्फ डिफेंस का एक अधिकार इतना नहीं है। तो इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ ड्यूटी। तो अभी इसके अंदर होता क्या है कि आपको समझिए कि एक पुलिस ऑफिसर आता है और आपके ऑफिस के अंदर या आपकी कहीं भी कहीं भी जाता है और वो जाकर के आपको अरेस्ट करने के, तो आपको वो सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है, बिकॉज वो कानून के तहत है। ये जो आप बता रहे हैं कि जहाँ पे राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है, इसमें जैसे अगर आप पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं कि भाई वो अरेस्ट करने आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे राइट नहीं है कि मैं डिफेंड करूं या उसके ऊपर अटैक करूं। लेकिन अगर सपोज कोई पुलिस ऑफिसर या कांस्टेबल या जो भी है, वो अगर मुझे मार रहा है, ऑन ड्यूटी भी है वो और मुझे मार रहा है, तब क्या मेरे पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है? देखिए, अगर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि भाई मेरे को एकदम ग्रीवियस हर्ट लग सकती है या मैं मर सकता हूं, अगर आपको ऐसा एप्रीहेंशन है तो ही आप उसको राइट टू डिफेंस कर सकते हैं, आप उसको वापस अटैक कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास में कोई ऐसा राइट नहीं अवेलेबल। तो सेक्शन 97, 99 इटसेल्फ इज वेरी क्लियर। इवन समझो आपको एक अधिकारी आता है, आपको अरेस्ट करने के लिए आता है या आपको कुछ गाइड करता है और आप उसको जबरदस्ती भागने की कोशिश करते हो या उसको डंडे से मारते हो, आपको ये अधिकार अवेलेबल नहीं है, आपको उसके साथ जाना ही है। तो लॉ इस सेल्फ में जो अधिकारी आती है, अगर अपनी ऑफिशियल कलर में अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में करते हैं, तो आपको ये सेल्फ डिफेंस अवेलेबल नहीं है जी। और एक और ये जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि भाई सेल्फ डिफेंस बॉडी के लिए भी है और प्रॉपर्टी के लिए भी है, आप ये भी बता रहे थे कि फैमिली मेंबर्स के लिए भी है। तो ये बाहर वालों के लिए सिर्फ फैमिली मेंबर्स है या कोई दोस्त है, क्या बाहर वालों के लिए भी ये डिफेंस मैं कर सकता हूँ? बाहर वालों के लिए भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, आईपीसी की धारा 103 के कौन सी परिस्थितियों में आप कर सकते हैं। धारा 103 के मुताबिक रात में समझो घर में सेंध लगाने के लिए कुछ लोग आ गए, कहीं आपको लग रहा है कि लूटपाट हो रही है, आगजनी हो रही है और चोरी होने जैसी परिस्थितियों में अगर आपकी जान को कोई खतरा है, तो आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। दिस पॉइंट नंबर 1। अगर आपके पड़ोस में हो रहा है तो भी आपको अधिकार है, आपके नियर डियर को हो रहा है तो भी आपको यह अधिकार है। यदि आप पर कोई एसिड अटैक करता है तो आपकी जवाबी कार्रवाई को आत्मरक्षा के अधिकार के तहत माना जाएगा। कोई लड़की है, उसके ऊपर एसिड अटैक होता है, तो वो क्या देखती रहेगी? अरे अगर वो या तो उसको धक्का देगी या फिर उसके हाथ में डंडा तो मार देगी, या जो उसके हाथ में कोई हथियार आ जाता है तो उसको अटैक करेगी। तो देखिए, लॉ के अंदर ये प्रोविजन वेरी क्लियर है। अगर किसी महिला को लगता है कि कोई व्यक्ति उस पर हमला करने वाला है या रेप करने की कोशिश करता है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकती है, यह उसका कानूनी अधिकार माना जाएगा। तो लॉ इज वेरी सिंपल। आप किन परिस्थितियों में कर सकते हो वो डिफाइन परिस्थितियां है, इसके अंदर सेक्शन 103 वेरी क्लियर है। तो ये परिस्थितियों के अंदर आपको कानून में, और ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर समझो आपके यहाँ पर कोई आदमी आपके पास में आता है, आपके यहाँ रॉबरी हो रही है या आपके यहाँ चोरी हो रही है, उसके पास में गन है, और वो परिस्थिति में आपको लग रहा है कि अगर आपने कुछ, वो आपको अटैक कर देगा या आपको लग रहा है मार देगा, या आपके कोई नियर एंड डियर, आपकी वाइफ है या आपकी कोई रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स है, उनकी जान को खतरा है,
वो परिस्थिति में आप अटैक कर सकते हो। इफ यू हैव ए लाइसेंसी गन, आप उसको शूट भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो वो मेरे रिलेटिव को मार देगा या उसकी जान को इतना खतरा है। लेकिन ये कानून का कोई भी कानून ये कहता है कि इसका लॉ का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। परिस्थितियां दिखाकर इसका आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, नहीं तो आप इसमें जो ये सेक्शन है 96 से 106 में आप इसका डिफेंस आपको अवेलेबल नहीं है। दूसरा लॉ कर सकता है कि परिस्थितियों की जो बात कर रहे हैं इस पे भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। उससे पहले एक और क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि कभी कभी जैसे हम सुनते हैं पब्लिक सर्वेंट्स के साथ कभी हाथापाई हो जाती है, पुलिस स्टेशन में जाता है कि पब्लिक सर्वेंट पे अटैक किया है, बहुत सीरियस क्राइम माना जाता है। बस में हो जाता है कभी कंडक्टर ड्राइवर के साथ में। अगर कोई पैसेंजर जा रहा है, कंडक्टर ड्राइवर से बहस हो गई, कंडक्टर ड्राइवर ने उसको अगर मारा है, तो क्या ये उसको पलट के मारना अलाउड है सेल्फ डिफेंस में? नहीं, देखिए पहली बात तो आपको एक सिचुएशन देखनी पड़ेगी। वो बेचारा कंडक्टर है, अपने ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है। अगर उसकी कोई गलती है तो आपके पास में रेमेडी अवेलेबल है, आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप उसकी जाके शिकायत कर सकते हो। आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं, आप डायरेक्टली जाके अटैक कर दो। आपका जो सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, अगर आपके पास में आप रीजनेबली देखिए, आप कब कर सकते थे काम के, वो आपको समझो कि पागल हो गया है, कंडक्टर है पागल हो गया और आप पे अटैक कर देता है एंड वो कुछ ऐसा कृत्य करता है जिससे आपकी इमीडिएट जान को हानि हो या आपकी बॉडी इंजरी के काफी ग्रीवियस हर्ट के चांसेस हो, वो कंडीशन में ही आप सेल्फ डिफेंस का उपयोग कर सकते हो। लेकिन आपका समझो कंडक्टर से कोई टिकट के बारे में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, इन दैट सिनेरियो आप ये सेल्फ डिफेंस यूज नहीं कर सकते। और वैसे भी यस ये बहुत सही आपने बताया है, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि भाई हो रहा है, बट देन दैट पॉइंट हैज टू गेट अक्रॉस। अब ये मुझे बताइए, जैसे आप परिस्थितियां बता रहे थे, राइट टू सेल्फ डिफेंस जैसे कि लॉ कह रहा है और आप बता रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट है जो आपका थ्रेट है। जैसे आपने कहा कोई आ गया है और आप नहीं मार सकते, तो थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनेटली टू द थ्रेट दैट वन इज फेसिंग, ये क्या बात है, किस तरह से, कुछ अगर एग्जांपल्स देके आप एक्सप्लेन कर सकते? ओके, देखिए प्रोपोर्शनेटली एक थ्रेट है, आपको किसी ने एक गाली दी तो आप सेल्फ डिफेंस का आपके पास कोई राइट अवेलेबल नहीं है। लेकिन लॉ क्या कहता है कि आपका ये फंडामेंटल राइट किन परिस्थितियों में है कि आपको कोई आया आदमी और सीधा इवन वो सेम है कि इनसेन, अगर आप पे अटैक करता है डायरेक्टली डंडे और आपको मारने लग जाता है और आपको ग्रीवियस, तो आपको डिफेंस का अधिकार है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, आपके घर में समझ लीजिए किसी के घर में चोरी होती है, डकैती होती है, या कोई ऐसा आजू बाजू घटना जो जहाँ कोई आदमी रेप की कोशिश करता है या वट एवर आगजनी होती है और किसी की जान को इमीडिएट डेंजर होता है ना, तो वो सेल्फ डिफेंस कर सकते हो आप। अगर सबसे पहले पब्लिक ने क्या करना चाहिए, अगर देखिए किसी के हाथ में तलवार है और उसमें आपसे कम से कम 500 मीटर दूर खड़ा है ना, तो आप उसको जाकर के शूट नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना चाहिए, आपके पास में मोबाइल है, यू कैन कॉल टू पुलिस 100 आप नंबर करिए, या आप अदर वेन्यूज अवेलेबल आपके पास में, तो अगर उसको एक्सप्लोर करिए, आप पुलिस को बुलाइए, बट आप डायरेक्टली उसको फायर नहीं कर सकते। अदरवाइज ये माना जाएगा कि आपने मर्डर किया उसका, बिकॉज परिस्थितियां वैसी नहीं थी जहां पर आपको सेल्फ डिफेंस में इतनी ग्रेव सिचुएशन नहीं थी जहां पर आपको फायर करना चाहिए था। तो ये मैं आपको ये बताता हूं। दूसरा कई बार है ये जो राइट टू सेल्फ डिफेंस में जो भीड़ होती है, मैं इसका बिकॉज ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, अभी रिसेंटली हमारे जो पालघर की जो घटना हुई थी, एक साधु को जो भीड़ ने मॉब लिंचिंग करके मारा था, है ना, तो भीड़ इस तरीके का गुस्सा नहीं उतार सकती सेल्फ डिफेंस में कि भाई यार वो साधु ने हम पे अटैक कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक आदमी है, आप उसके ऊपर 50 जन अटैक कर सकते हो, ये ऐसा नहीं, अलाउड नहीं है। कई बार जब गली मोहल्ले में चोर झपटमार या फिर छेड़छाड़ आदि के आरोपी पकड़े जाते हैं और मॉब गुस्से में उसके साथ मारपीट करती है, लेकिन कानूनी तौर पर किसी भी ऐसे आरोपी के साथ मारपीट नहीं की जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 40। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गंगा साहब ने ये बताया, क्योंकि अक्सर हमारे सोसाइटी में ये होता है कि अगर कोई मिल गया चोर और मालूम पड़ा सब हाथ साफ कर रहे हैं, और जैसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पालघर का भी आपने बताया, तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि ये थ्रेट इतना बड़ा नहीं है कि मॉब लिंच कर दे। एग्जैक्टली। तो हमारे जो सीआरपीसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 43, अगर पब्लिक को लगे कि चोर को पकड़ लिए गया, आपको मारने का किसने राइट दिया, अरे उल्टी आप सब अटक जाओ किसके अंदर। तो सेक्शन 40 के तो पब्लिक को क्या अधिकार है
कि संज्ञेय अपराध मीन्स कॉग्निजेबल अपराध है, सीरियस अपराध है, तो आप आरोपी को पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकते हो। जी तो वो क्या कहते हैं कि भाई समझो सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी वो क्या बोलती है कि अगर समझो चोर आया और आपने उसको पकड़ लिया, पब्लिक ने पकड़ लिया, आप उसको मार नहीं सकते, जी आप उसको ले जाइए और आप उसको पुलिस के हवाले कर दीजिए, आपका इतना ही है, आपको अरेस्ट का राइट जी। है ना, आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, लेकिन आपको अननेसेसरी मारने का अधिकार नहीं है, आपको सिर्फ डिफेंस करने का ही अधिकार है। अग्रवाल यस। साहब ये बताइए मुझे, जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल ये प्रोपोर्शनेट होता है, कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि सामने वाले ने क्राइम किया नहीं है लेकिन मुझे बहुत बड़ा थ्रेट लग रहा है। जैसे आपने कहा कि भाई 500 मीटर दूर लेके अगर कोई पिस्टल खड़ा है, गन लेके खड़ा है तो कोई थ्रेट नहीं, बट अगर सामने मेरे है और मुझे उसने एक्चुअली शूट नहीं किया है, मुझे अभी एक्चुअली तलवार अलवार है तो मारा नहीं है, लेकिन मेरे लिए थ्रेट बहुत बड़ा है, मतलब उसकी तरफ से क्राइम अभी हुआ नहीं है लेकिन मेरे लिए थ्रेट मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा, तब क्या मैं सेल्फ डिफेंस में कुछ कर सकता हूँ? देखिए लॉ इसमें एक क्लियर है, राइट टू सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के अधिकार के तहत सामने वाले को उतनी चोट या नुकसान पहुंचा सकते हो जितनी आपको पहुंचाना चाहता है। राइट समझो आपको डंडे से मार रहा है तो आप उसको गोली से शूट नहीं कर सकते, राइट ठीक है। मान लीजिए अगर कोई आपको डंडे से मारा और आत्मरक्षा में डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं और गोली चलाते हैं, यदि सामने वाले के हाथ में पिस्तौल है और वह गोली चलाने वाला है तो आप आत्मरक्षा में गोली चला सकते हो। राइट अगर उसके हाथ में डंडा है तो यार आप डिफेंस के अदर तरीके हैं, आप डंडे से मान लीजिए उसको, अगर आपने डंडे का ब्लो दिया और उसमें मर गया तो उसमें ठीक है यार, इट वॉज योर सेल्फ डिफेंस। ओके लेकिन आप डंडे से डंडे का कर लिया चलो ठीक है, या एक आप अदर चीज, पर आप डायरेक्टली एक आदमी डंडे लेके दूर खड़ा और आपने शूट कर दिया, इट इज नॉट अलाउड। ये समझ रहे मेरी बात, तो ये आपका आत्मरक्षा का अधिकार नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, मतलब जो आपको थ्रेट सामने दिख रहा है उसका ही आपको प्रोपोर्शनेट करना है। तो मैं इसमें एग्जैक्टली क्लैरिटी कर रहा था कि उसने अभी तक गन है उसके पास या डंडा है, उसने मुझे मारा नहीं है, लेकिन सपोज डंडा ही है और मेरे पास भी डंडा है, मुझे लग रहा है कि वो मुझे डंडे से मारने वाला है, तो क्या मैं पहले उसे मार सकता हूँ? अगर आपको अप्रीहेंशन है कि वो मुझे मार सकता है, इसलिए तो आपको सेल्फ टू डिफेंस है। बिल्कुल आपको देखिए हमारे संविधान में, हमारे कानून में, और इवन अपन ह्यूमैनिटी की बात करें तो आपको कायरता का अधिकार नहीं है, आपको कायर नहीं होना है, आपको ग्राउंड छोड़ के नहीं भागना, और यही लॉ कहता है। अगर आप मान लीजिए आप कहीं खड़े और आपको अटैक कर रहा है तो आप क्यों भागेंगे, क्यों? आप पुलिस को कॉल करिए, अगर आप पुलिस को कॉल नहीं कर सकते हो तो आप अपने नियर डियर को चिल्ला करके बुलाइए, अगर आप नहीं कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है यार अगर ये मेरे को, मैं इमीडिएटली कुछ डिफेंस नहीं करूंगा वो तो मुझे मार डालेगा, तो परिस्थितियों में डेफिनेटली आपके पास में जो एवेन्यू अवेलेबल है, जो उसको रोक सकते हैं, उतना आप कर सकते हो कि अगर मैं इसको डंडे से इमीडिएटली इसको मारूंगा नहीं और ये मेरे सर पे चोट करके मेरे को मार देगा, तो वो परिस्थिति में आप उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक्ट कर सकते हो कि आपके हाथ में डंडा है, या आप उसको धक्का दे सकते हो, या आप एम्पावर करके दो आदमी पकड़ सकते हो, आप उसको रस्सी से बांध सकते हो, आपके पास में से सेल्फ डिफेंस है। और ये सेल्फ डिफेंस देखिए दो परिस्थिति है, सामने वाला आपको, इसमें मेंस रिया एक करके जो मेंटल एक्ट होती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि सामने वाला एक तो आपको मारना चाहता है, वो साउंड माइंड का है, दैट मीन्स सेन है, जी और एक बार क्या होता है कि सामने वाले का कोई आपका मारना नहीं चाहता, इनसेन है। मैं आज एक सुबह एक वीडियो देख रहा था, एक पागल जा रहा है और उसके हाथ में, पागल आदमी जा रहा है और सामने से एक साइड में एक आदमी चल रहा है, एक औरत चल रही है, तो पागल आदमी ईंट उठा करके मार देता है और वो औरत मर जाती है। तो इसका आदमी जो पागल है इसका कोई मेंसरिया नहीं था, मतलब उसका कोई मेंटल ऐसा कोई तैयारी नहीं थी, प्रिपरेशन नहीं थी, मोटिव नहीं थी, पागल है, उसने मार दिया। अगर कोई आदमी पागल है तो भी आपको उतना ही डिफेंस का अधिकार है कि अगर वो पागल नहीं होता। सो इसमें सेल्फ डिफेंस के लिए सामने वाले एक्यूज की मेंस रिया की कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे आप बहुत बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि बहुत कॉशियसली ये राइट टू सेल्फ डिफेंस को दिया गया, बट ये नहीं है कि हम बगैर सोचे समझे इसका यूज कर रहे हो फिर बोले कि भाई हम तो डिफेंड कर रहे थे। लेकिन इसमें एक और पूछना चाहूंगा कि अगर ये राइट टू सेल्फ डिफेंस में सामने वाले की मौत हो जाते हैं तो ये कौन से परिस्थितियों में सिर्फ अलाउड है कि भाई आप ये इतना एक्सट्रीम एक्शन राइट टू सेल्फ डिफेंस में ले सकते हैं? देखिए राइट टू सेल्फ ये नहीं डिफेंस, चाह रहे हैं कि भाई इस तरह का कोई भी एक्शन किया जाए, लेकिन लॉ क्या कहता है इसके बारे में?
देखिए, कोई भी बुद्धिमान आदमी और जो अपने सेंसेस में, वो कभी किसी की मौत नहीं चाहेगा। और राइट टू डिफेंस में अगर मौत भी हो जाती है तो ऐसा कानून में वो मौत को माफ माना जाएगा। आईपीसी की धारा जो 96 के तहत सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है, आप 96 पढ़ेंगे जो मैंने, वहां सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है। वही आईपीसी की धारा 97 में यह बताया गया कि प्रत्येक शख्स को शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार है और उसके लिए वो सेल्फ डिफेंस में अटैक कर सकता है। तो ये अटैक कर सकता है कौन सी सेक्शन बोलती है? 97 बोलती है जी। धारा 99 कहता है कि सेल्फ डिफेंस रीजनेबल होना चाहिए। तो आपको 3 सेक्शन है, कंजॉइंटली रीड करना है, 97, 96, 97 एंड 99। तो अभी अगर हम तीनों को पढ़ते हैं साथ में, तो यानी अपराधी को उतनी क्षति पहुंचाई जा सकती है जितनी जरूरी है। फिर हम एक सेक्शन आती है धारा 100, इसके मुताबिक सेल्फ डिफेंस में अगर किसी अपराधी की मौत भी हो जाए तो भी बचाव हो सकता है, बशर्ते कानूनी प्रावधान के तहत ऐसा किया गया हो। अगर गंभीर चोट पहुंचने का खतरा हो, रेप या फिर दुराचार का खतरा हो, मीन्स रेप कर सकता है या कोई आदमी मार सकता है या अपहरण की कोशिश में, तो ऐसी सूरत में सेल्फ डिफेंस में किए गए अटैक में अगर किसी की मौत हो जाए तो अपने बचाव के लिए अगर सामने वाले का मृत्यु हो जाता है ना, तो ये आपको माफ होगी। लेकिन आपको उन कारणों को कोर्ट के अंदर साबित करना होगा कि भाई ऐसा नहीं है। अदरवाइज तो कोई भी आदमी बोल दे कि यार वो सामने वाला मुझे अटैक करना चाहता था और इसलिए मैंने मारा। नहीं, आपको ये सारी चीजें कोर्ट के अंदर प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई सामने वाला वहां पर चोरी करने के आया था या वो रेप कमिट कर रहा था और मुझे वो मारने वाला था, इसके लिए हमने हमारे सेल्फ डिफेंस के अंदर उसकी मौत हो गई। तो 2 चीजें क्लियर होती है कि आपका वहां पर एप्रीहेंशन होना चाहिए कि वो मेरे पे अटैक कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को क्षति कर रहा है, और जो एक्सेप्शन दिए गए कानून के अंदर उन्हीं के तहत आपको कोई गाली गलौज करता है तो आपको सेल्फ डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। और बाद में जब केस चलता है तो आपको कोर्ट के अंदर ये सारी बातें प्रूव करनी पड़ेगी कि मैं उन विकट परिस्थितियों में मैं अपना सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने उस पर अटैक किया और उसको चोट लग गई या फिर उसको मृत्यु हो गई। तब फिर अगर आप ये प्रूव कर देते हैं तो आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस है और उसके अंदर आप बच जाते हैं। यानी जेन्युइन थ्रेट आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से आपके लिए था। तो साहब इसमें एक और भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि भाई अगर गन है तो भाई गन से रिस्पॉन्स है, डंडा है तो डंडे से ही रिस्पॉन्स है और आप ज्यादा नहीं कर सकते। अभी सपोज मेरे घर में कोई चोर घुसाया है अचानक रात में, मुझे नहीं पता है कि भाई उसके पास पिस्टल है कि उसके पास डंडा है या उसके पास चॉपर है, क्या है। ऐसे में मैं क्या हद तक सेल्फ डिफेंस में जा सकता हूँ? मुझे तो नहीं पता है कि उसके पास क्या है, तो क्या अगर मेरे पास अगर पिस्टल है या डंडा, या मैं उस पर किस तरह से कहाँ तक, किस हद तक मैं उस पर अटैक कर सकता हूँ? देखिए, पहली बात तो अगर आपको मौका है, खाली सिंपल चोर है और आपको लग रहा है कि यार ऐसा ये चोरी करने का उद्देश्य है, तो आप उसको अटैक करिए, मैं पहले पुलिस को फोन करिए। अदरवाइज आप उसको एम्पावर कर सकते हो तो आप उसको रोकने की कोशिश करिए, और नहीं है तो आप रोकने के लिए उसको वार्न करते हैं और वो इमीडिएटली डंडा है और आपको लग रहा है एप्रीहेंशन है वो अटैक कर देगा, तो आप फोर्स यूज कर सकते हो, डंडे का यूज कर सकते हो। आपके पास में अगर लाइसेंसी गन है तो आप उसको निकाल के उसको, भैया आप जाइए मत, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, आप यहीं रुक जाइए। तो ये आपके पास में है। बट आपको लगे यार वो आदमी आपको सीधा हथियार लग करके सीधा अटैक करने को ही आ रहा है, इन दैट सिचुएशन आपके पास में डंडा है, आपके पास में कुछ ऐसी वस्तु, उससे आप अपने को सेल्फ डिफेंस करने के लिए उस पर अटैक कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, नहीं, मेरा कहना है कि अगर मुझे क्लियरिटी नहीं है कि उसके पास किस तरह का हथियार है और फिर भी मैंने किसी हथियार से उस पर अटैक किया, तो क्या ये राइट टू सेल्फ डिफेंस माना जाएगा? क्योंकि मुझे अपने घर की फैमिली की चिंता हो रही है। लेकिन आप उन्हीं परिस्थितियों में है कि भैया वो मेरे पे एप्रीहेंशन क्या है। अगर आपको एप्रीहेंशन है कि उसके पास वो कर सकता है अगर आपको, तो आप उसको अटैक कर सकते हो। लेकिन अगर सिंपल लग रहा है कि दिखने के अंदर उसको लग रहा है कि भैया आपको ऐसा लगा, क्यों आपको ये तो प्रूव करना चाहिए था कि यार उसने ऐसा हाथ किया और उसने ऐसा दिखाया मेरे को कुछ, तो वो परिस्थिति तो होनी चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आदमी सिंपल है, डंडा नहीं है आप कल को, उसके पास में हथियार नहीं है, उसके पास गन नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन आप उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अटैक उतना ही किया जाना चाहिए जितना नेसेसरी है और रिक्वायर्ड है, आप ज्यादा अटैक नहीं कर सकते। आपने देखा एक चोर आया आपके घर में और वो चोरी कर रहा है और आपने जाके गन लाया और उसको शूट कर दिया, नो, ये मर्डर होगा। आप कैसे कर सकते हो?
तो आपको सिचुएशन देख करके, और अगर वो सिचुएशन कब होगी, आप जैसे रूम में घुसे और चोर आया और आपके डायरेक्टली चक्कू लेकर के आपको मारने आए, आप भाग करके आप डंडे से मार दिए, आपके पास में कुछ हथियार है मार दिए, घर में तो सेल, और सबसे बढ़िया ये आपका डिफेंस ये होगा क्योंकि वो आपके घर में है। जी। तो कोर्ट वो परिस्थिति में ये भी इन्फर करती है कि भैया हो सकता है वो उस पे, तो ये पोजीशन सर्कमस्टेंसेस जो है आपके फेवर में मानी जाएगी। जी तो मतलब ये तो हुई डायरेक्ट वाली बात है कि मैं सेल्फ डिफेंस कर ले रहा हूँ। एक और एक सवाल आता है कि अगर सपोज मेरी कोई चीज चोरी हुई, सपोज मेरा गोल्ड चेन की चोरी हो गया है, और कुछ समय बाद मैं देखता हूँ कोई सामने वाला वो मेरा गोल्ड चेन पहना हुआ है, और मुझे समझ में आता है कि भैया ये आदमी ने ही चुराया है, तो क्या मैं उसको अटैक कर सकता हूँ? क्या ये सेल्फ डिफेंस माना जाएगा? नो, ये सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाएगा। ओके। अगर आप उसको इमीडिएटली सेल्फ डिफेंस कैसे माना जाएगा? अगर आपको आफ्टर पासिंग ऑफ 5 मंथ 6 मंथ आपको लग रहा है यार वो चेन वो पहना हुआ है, आप पुलिस को इंटीमेट कर सकते हो, क्योंकि आप तो उस आदमी को जानते हो, आपको पता है उसका एड्रेस क्या है। यू अप्रोच टू पुलिस स्टेशन, यू कलेक्ट एविडेंस एंड टेल पुलिस कि बाबा दिस इज माई चेन। तो पुलिस विल कॉल इन, पुलिस विल रजिस्टर एफआईआर, पुलिस विल कॉल इन फॉर एन इंक्वायरी। आप जाकर के ऐसे कैसे अटैक कर सकते हो? यू कैन नॉट डू दैट। आपके पास में जी लॉस क्लियर बोलता है कि अगर आपके पास में सबसे पहले पुलिस को आपको बता सकते हो, आप बुला सकते हो, तो आपको वो एवेन्यू जो अवेलेबल है आपको उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। यस, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डायरेक्ट थ्रेट सामने हो तो ही है, वरना आप ये एग्जैक्टली, आप जस्टिस नहीं करेंगे यहाँ पे कि भाई तुमने किया तो उनको ये सजा है। तो मतलब ये जो आप बता रहे हैं कि कोर्ट में प्रूव वगैरह करना पड़ेगा, ये जो राइट टू सेल्फ डिफेंस के अगर कोई बात होती है, तो क्या पुलिस इस पे कॉल ले सकती है, या ये कोर्ट में ही पुलिस अरेस्ट करना ही पड़ेगा और फिर कोर्ट में ही ये सब फैसला होगा? देखिए ये आप पहली बात तो आप ये सेल्फ डिफेंस कब करते हो कि जब आपके घर में कुछ ऐसा अटैक करता है, कोई बाहर से इंट्रूडर आता है, चोर आता है, आगजनी होती है, या आपके पड़ोसी के घर में कुछ ऐसी घटना होती है, तब आप इंटरवीन करते हो। तो डेफिनेटली इन दैट सिनेरियो पुलिस एक एफआईआर तो रजिस्टर करेगी उनके खिलाफ। तो उसके खिलाफ आपका जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो अगर समझो उसकी मृत्यु हो जाती है और या उसको टाँके आ जाती है, तो आप बताओगे यार ये मेरे घर में आया था, ये चोरी करने आया था, ये रॉबरी करने आया था, ये मेरे पास में सीसीटीवी फुटेज है और ये मैंने मारा और इसको लग गई या मर गया, तो आप देख लीजिए। तो इन दैट सिनेरियो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस फाइंड आउट करेगी और वो तथ्य ले जाकर के कोर्ट के सामने रख देगी। कोर्ट को लगेगा तो इमीडिएटली आपको वैसे ही पुलिस, अगर को लगता है तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर रही है। अगर पुलिस को लगे कि यार ये आदमी का मर गया और ये जानबूझ करके बनाया गया खेल है, इन दैट केस आप अरेस्ट हो जाओगे, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हो जाता है और जजेज को, जुडिशरी को, इनको भी पता लग जाता है, एविडेंस सामने होता है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। नहीं, जहाँ पे मैंने जानबूझ के किया है वो अलग बात है। अगर मैंने जेन्युइनली सपोज कुछ ऐसा राइट टू सेल्फ डिफेंस किया, किसी की जान चली गई या कोई सीरियसली इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में चला गया, अब पुलिस भी जानती है कि मैंने राइट टू सेल्फ डिफेंस किया है, लेकिन क्या लीगली उन्हें मुझे एक्यूज बताना पड़ेगा और क्या कोर्ट में क्या हाजिर होना पड़ेगा, और क्या कोर्ट ही मुझे बरी कर सकता है? लीगली एक्यूज बनाने का ऐसा कोई प्रोविजन है कि लीगली एक्यूज, आई एम नॉट एन एक्यूज, बिकॉज द लॉ इटसेल्फ इज सेइंग, सेक्शन 96 आप पढ़ेंगे, 97 पढ़ेंगे, 99 पढ़ेंगे, तो मैं एक्यूज कैसे हूं? द एक्यूज, हु इज एक्यूज? द पर्सन हु हैज डन ऑफेंस, ही इज एक्यूज। सो आई हैव नॉट डन एनी ऑफेंस, हाउ कम आई कुड बी एक्यूज्ड? If police does fair investigation, then I cannot be made an accused. लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि यार इसने जानबूझ करके किया तो ही एक्यूज बनाएगी ना। आज कोई आदमी मेरे यहाँ पर चोरी करने आए तो एक्यूज कौन होगा? चोर होगा कि मैं होऊंगा? बिल्कुल वो होगा ना। और मैंने सेल्फ डिफेंस में अगर उसने मेरे को अटैक करने यार, मैंने उसकी टांग तोड़ दी डंडे से, तो मैं एक्यूज कैसे होऊंगा? बिकॉज यही तो सेक्शन बोलती है। ये जो जनरल एक्सेप्शन है जो आईपीसी में दिए गए, ये क्लियर है। सेक्शन 96, 97, 99, 103 एंड अप टू 106 आप पढ़ेंगे तो लॉज इज वेरी क्लियर, आपको एक्यूज नहीं बनाया जाएगा। लेकिन पुलिस को कहीं भी ये इन्फर हो जाता है कि यार ये तो एक सीन क्रिएट भी हो सकता है ना, ये आपके घर में आप सीन क्रिएट कर सकते हो, तो पुलिस वो उसकी जो बैक हिस्ट्री निकालेगी, सारे कॉल रिकॉर्ड निकालेगी, सब चीज का इन्वेस्टिगेशन, इवन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया जाता है कि ये क्रिएटेड सीन था और सेल्फ डिफेंस का सहारा लिया जा रहा है, तो इवन एट लेटर स्टेज और बाय यूजिंग सेक्शन 173(8) और इन द फर्दर इन्वेस्टिगेशन,
किसी का भी नाम इंक्लूड करने का अधिकार पुलिस को है। तो ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ डिफेंस का अधिकार लेकर के आप बच गए। आपको कभी भी अगर आपने गलती करी है तो लॉ इज देयर, आप कभी भी पकड़े जा सकते हो। अगर आप छूट भी गए तो लॉ में आगे भी आप पकड़ने के चांस, आप पकड़े जा सकते। रघुवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स देके सभी पहलुओं को देके ये राइट टू सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कुल मिलाकर ये है कि हमें हक देता है लॉ कि हम अपना डिफेंस करें, राइट टू सेल्फ डिफेंस है, लेकिन जैसे कि आपने बार बार ये हिदायत दी है कि थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पे ही आपका रिएक्शन हो सकता है, आप ज्यादा बढ़ चढ़ के ये काम नहीं कर सकते। जमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस हफ्ते भी बहुत जबरदस्त आपके इंसाइट्स आए हैं क्राइम एंड जस्टिस में। इस हफ्ते सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.